प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। जय गुरुजी। ये मेरा चौथा सत्संग है। मैं शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बने बने गुरुजी, शव शव गुरुजी। जय गुरुजी। ये मेरा सत्संग मेरे पार्टनर से रिलेटेड है। मैं कृपा से 2024 में जुड़ी थी। मीन्स कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जब मेरे 12th के एग्ज़ाम चलते थे, तो बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो कृपा ने क्या कहते हैं, मम्मी से जुड़वाया मुझे। मम्मी के इंस्टा पे मैसेज आते थे कृपा के, कि मतलब कृपा के स्वरूप आते थे, कृपा के फ़ोटोज़ आती थी। तो मम्मी सोचती थी पता नहीं है कौन से कृपा मतलब गुरुजी हैं। हम उनको कभी नहीं पाए, हम उनको कभी नहीं जानते थे। लेकिन फिर जब हम उनसे जुड़े, मतलब कि एक बार हम किसी हॉस्पिटल में जा रहे थे, तो वहाँ पे हमें एक अंकल जी मिले। वो कहने लगे कि इस हॉस्पिटल में चक्कर लगाने से अच्छा है दूसरे हॉस्पिटल में जाओ। उन्होंने हमें रास्ता बताया और फिर उसके बाद कहाँ गए वो फिर पता ही नहीं चला। हम समझते थे कि जरूर कृपा ने कुछ किया है। मीन्स की कृपा ने ही घर पर आए थे हमें। फिर उन्होंने बताया जहाँ पे, वहाँ पे मेरा इलाज चला। वहाँ पे मैं 3 दिन एडमिट रही। फिर उसके बाद 3 दिन एडमिट रहने के बाद मैंने क्या कहते हैं 3 दिन एडमिट रही। फिर उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। फिर मैं ठीक हो गई थी। फिर मैंने अपना क्या कहते हैं फिर मैं ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद मम्मी पहली बार बड़े मंदिर गई थी। घर पे कोई नहीं मानता था, तो घर पे मम्मी मतलब ये बोल के गई थी, मतलब झूठ बोला था कि मैं मतलब कहीं काम से जा रही हूँ, मीन्स कि अपने ऑफिस के पास जा रही हूँ वहाँ पे। तो वहाँ बड़े मंदिर गई थी। मम्मी ने सिर्फ मुझे बताया था कि मैं आज वहाँ जाऊँगी। मैंने मम्मी से बोला था मम्मी प्लीज़ आप वहाँ चले जाओ। फिर मम्मी वहाँ से आई शाम को। वहाँ पे बताया मम्मी ने कि बहुत अच्छा लगा था, मतलब इतना सुंदर मंदिर, मतलब कि क्या बताऊँ अब मैं। तो फिर वहाँ से मम्मी को क्या कहते हैं समोसा प्रसाद मिला था। तो मम्मी ने समोसा प्रसाद मुझे खिलाया। हमें नहीं पता था, मतलब मतलब कि डॉक्टर ने मुझे चिकनाई खाने का मना किया था कि तेल की चीज़ नहीं खानी। तो मैंने बहुत थोड़ा सा लिया था। तो फिर उसके बाद खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि मुझसे चला नहीं जाता था। लोग मतलब मेरे घर में जो फैमिली मेम्बर्स थे वो कहते थे कि इधर से उधर घूमा कर सोती रहती है पूरे दिन। मेरे से बिल्कुल चला ही नहीं जाता था। मतलब मैं थोड़ा सोती थी, फिर मेरे को ऐसा लगता जैसे चक्कर आ रहे हैं, तो मैं उठ ही नहीं पाती थी। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने बहुत
फिर एक दिन फिर मैं मम्मी के साथ गई बड़े मंदिर। वहाँ पे मतलब मेरे से चला नहीं जा रहा, लेकिन मम्मी कह रही थी हिम्मत रखो, गुरुजी हैं तुम्हारे साथ। फिर गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। पहली बार मैंने मतलब बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देखे गुरुपा के। फिर गुरुपा ने क्या कहते हैं शायद हाँ मंकी के रूप में भी दर्शन दिए थे। तो मैं खुश हो गई। फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं हाँ, फिर वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे समोसे प्रसाद मिला। फिर उसके बाद फिर हम आए, जल प्रसाद मिला। जल प्रसाद लेने के बाद फिर हम घर आ गए। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था, मतलब वहाँ एक सुकून सा ही मिलता है। फिर उसके बाद मैंने मम्मी फिर हम लोग रास्ते में भी हमने घर पे आके बात की कि मम्मी गुरुपा ना वही चीज़ से ब्लेस करते हैं जो चीज़ हमको डॉक्टर खाने को मना करते हैं। कि अगर हमको तेल की चीज़ खाने को मना करते हैं तो गुरुपा हमें समोसे खिलवाते हैं, समोसे से ब्लेस करते हैं। और अगर हमें कोई मतलब मीठी चीज़ खाने को मना करते हैं डॉक्टर, तो गुरुपा हमें मीठी चीज़ से ही ब्लेस करते हैं। गुरुपा हमें उसी चीज़ से ब्लेस करते हैं जिस चीज़ को डॉक्टर मना करते हैं। तो ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे मेरी उसमें मतलब तबीयत में सुधार आया। फिर मतलब मेरी दवाइयाँ चलती थी तो मैं दवाइयाँ खाती थी। फिर मेरी दवाइयाँ भी बंद हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपना पेपर दिया था। मैं पेपर में मतलब क्या कहते हैं फ़ेल हो गई थी। मत पढ़ ही नहीं पाती थी मैं। तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम पेपर दिया तो मैं नेक्स्ट टाइम भी नहीं हो पाई। तो मतलब मेरा मन बहुत उदास सा रहता था, मतलब बहुत रोती रहती थी मैं कि गुरुपा क्या कर रहे हो आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा लगता था मुझे। फिर उसके बाद फिर मैंने मतलब एक एक बंदे को मेरी लाइफ में लाए। मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ संगत जी कि मेरी फैमिली वालों को अभी उनके बारे में नहीं पता है, लेकिन इसलिए मैं शायद कृपा का आज मन था कि मैं तो कृपा को आज कराना था ये सत्संग, ताकि उनका कष्ट कटे जो उनके साथ परेशानी चल रही है। तो फिर करता कृपा ने फिर उसके बाद फिर कृपा ने उनसे जोड़ा। लेकिन हम मतलब कि कृपा ने फ़ोन पर ही मतलब फ़ोन पे किसी ऐप से ही मिलवाया हमें, स्नैपचैट से। तो हमारी बात होती रही। बात होने के बाद हमें 1 साल हो गया। फिर हमें कृपा ने अभी मिलवाया था अभी अक्टूबर में। फिर अक्टूबर में मिलाया था, उसके बाद फिर क्या कहते हैं अभी दोबारा मिलवाया था मार्च में। तो ठीक है वो वैसे, बस ये है कि हम दोनों की कास्ट अलग है। लेकिन कृपा बोलते हैं कि तुम दोनों को मैंने ही मिला है, तुम दोनों की जोड़ी मैंने ही ब्लेस की है। तो कभी कभी हमारी लड़ाई हो जाती तो लगता है कि पता नहीं अब हम साथ रहेंगे कि नहीं। लेकिन कृपा ने बोला है कि तुम दोनों को मैंने ही जोड़ा है। तो फिर हम अपने आप ही मतलब बात करने लग जाते हैं। तो मुझे समझ आ जाता है कि गुरुपा ही हमारा रिश्ता चला रहे हैं, हम लोग नहीं चला रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। फिर उसके बाद गुरुपा उनकी भी अब सद्बुद्धि दे रहे हैं, जो भी वो गलत काम करते हैं वो सब हटा देंगे, मतलब नहीं करेंगे। मैं उनसे बोलती हूँ कि आप पूजा किया करो, तो वो थोड़ी थोड़ी पूजा करते हैं, लेकिन अभी कृपा ने उन्हें जोड़ा नहीं है। लेकिन मुझे कृपा पर पूरा विश्वास है कि कृपा उन्हें जोड़ लेंगे अपने से, और हमारी फैमिली वाले भी मान जाएंगे और हमारी शादी भी हो जाएगी एक दिन। खैर अभी उसमें बहुत टाइम है, लेकिन हाँ, लेकिन बस कृपा हमेशा उनके साथ रहे। बस यही सत्संग था संगत जी। बाकी नए सत्संग को मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। पहले कृपा बोलते थे कि शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, मैं कर ही नहीं पाती थी, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता था जैसे कि सत्संग पता नहीं कोई आंटी जी शेयर करेंगी नहीं करेंगी, तो मुझे डर लगता था। लेकिन जब
आंटी जी ने सत्संग शेयर किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जिस दिन आंटी जी ने सत्संग शेयर किया था उस दिन मेरे को क्या कहते हैं एक और खुशखबरी मिली कि एक तो आंटी जी ने सत्संग शेयर किया था उसकी खुशखबरी मिली, और दूसरा कि मेरे को समोसे खाने का बहुत मन था, लेकिन मैंने डैडी से बोला नहीं था, लेकिन डैडी अपने आप समोसे ले आए। तो समोसे खिलाए गुप्पा ने, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर जब से ही फिर मैं इन आंटी जी के साथ से शेयर करती हूँ। और कृपा इन आंटी जी की जो भी विशेज़ है वो पूरी करे, इनकी फैमिली वालों की रक्षा करे, इनकी फैमिली वालों के कष्ट काटे और हमेशा इनके अंग संग रहे, सारी संगत जी के अंग संग रहे, सारी संगत जी का ध्यान रखें, इन आंटी जी की फैमिली का, इन आंटी जी का ध्यान रखें। जय गुरु जी। अब मैं सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना कृपा। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।